गुड मॉर्निंग। आज हम अपना शुरू करते हैं अगला टॉपिक, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था अवतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो बच्चों, बुक में देखो, ये एक एक्टिविटी दिखाई गई है। इसमें क्या किया हुआ है, एक उत्तल दर्पण लेना है। उत्तल दर्पण कैसा होता है, जो कि उभरा हुआ होता है और जिसका इनर पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, पॉलिश्ड होता है। ये इनर पार्ट है वो पॉलिश्ड है और ऊपर वाला पार्ट जो इसका उभरा हुआ होता है। तो इस दर्पण से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे। इस एक्टिविटी में दिखाया गया है कि आप एक पेंसिल लेते हैं और पेंसिल का हमने जो इमेज बनानी है, प्रतिबिंब बनाना है और वो उसे एग्जामिन करना है कि वो सीधा है या फिर वो उसका उल्टा है। तो जब हम इसका इमेज बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जो पेंसिल है उसका जो इमेज जो बनता है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि उसकी इमेज जो होती है वो बनती है, लेकिन वो कैसी बनेगी, उल्टी सीधी बनती है। और कैसी बनती है, वो आभासी होती है, यानी कि वास्तविक नहीं होती है। तो यहाँ पे दो कंडीशन बताई है, दो पोजीशन बताई गई हैं कि हम किस पोजीशन पर अपने ऑब्जेक्ट को रखें और उसका इमेज बने। तो पहली पोजीशन में क्या होता है, यहाँ पे देखो, जब हम उसको अनंत पर रखते हैं। अनंत का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। जब हम उसको ऑब्जेक्ट को जब हम उसको इन्फिनिटी पे रखते हैं तो वहाँ से जो रेज आती हैं, ये रेज आती हैं, तो फिर क्या होता है, वो टकरा के लेंस से मिरर से टकरा करके वापस उसी अपनी पहली वाली स्पेस में ही चली जाएंगी। लेकिन जब हम उसके पीछे की तरफ देखते हैं तो दिखता है कि वो फोकस की तरफ जो है वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो फोकस पे ही क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगी। तो इमेज जो बनती है वो जो फोकस पे बनती है वो बहुत ही छोटी होती है, हाईली डैमेज्ड होती है और पॉइंट साइज की होती है। इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधी होती है और वर्चुअल होती है, आभासी होती है। दूसरी पोजीशन ली हमने कि इन्फिनिटी से थोड़ा सा हम आगे की तरफ अपनी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और जब हम इन्फिनिटी से थोड़ा आगे की तरफ रखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो बनेगा, हमारी इमेज फॉर्म होगी, वो कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। सीधी बनेगी और कैसी बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी। पहले वाली जो थी बिल्कुल पॉइंट्स हाईली छोटी थी, हाईली डैमेज्ड थी, अब थोड़ी छोटी बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी। यहाँ पे मैंने देखो लिखा भी है कि साइज़ कैसे होगा उसका, डैमेज्ड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ए इन्फिनिटी फाइनाइट डिस्टेंस, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है, इट मीन्स क्या हुआ कि भाई इन्फिनिटी और पोल के बीच में, ये पोल है और क्या है, यहाँ पे देखो, अगर हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो फाइनाइट है। फाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पे भी आप जब कोई भी अपनी वस्तु को रख देंगे तो उसका जो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, पोल और फोकस के मिड में बनेगी। और कैसी होगी, वो इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और डैमेज्ड होगी। ये दो कंडीशन है जहाँ दो पोजीशन है जिसके द्वारा हम कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा अपनी जो है प्रतिबिंब बनाते हैं। और प्रतिबिंब इन दोनों ही कंडीशन में हमने क्या देखा कि दोनों ही कैसे होते हैं, सीधे वर्चुअल होते हैं और इरेक्ट होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही छोटा है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, फोकस और पोल के बीच में होता है। अब ये बुक में एक टेबल दिखाई हुई है, इसे टेबल को आपने याद करना है कि जब बिंब की स्थिति कहाँ होती है, अनंत पर होती है। यहाँ पर देखो अनंत पर होती है तो क्या बनता है, फोकस एफ पे बनता है, फोकस एफ पे बनता है और प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होता है, अत्यधिक छोटा और आभासी और सीधा। दूसरा है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पर पी तथा एफ के बीच में दर्पण के पीछे बनता है, छोटा होता है, आभासी तथा और सीधा होता है। अब इसमें आता है कि उत्तल दर्पणों का उपयोग। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं बच्चों, जो है अवतल दर्पण, ये कौन सा है हमारा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, और ये है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज़ कहाँ पे होता है, टॉर्च में, टॉर्च
सर्च लाइट के अंदर, व्हीकल हेडलाइट्स के अंदर होता है, ताकि ये बीम को फैला सकें। फिर क्या है, ऑफन यूज टू सेविंग मिरर टू सी द लार्जर इमेज ऑफ द फेस। क्या होता है, सेविंग मिरर जो होते हैं जहाँ पे शेप वगैरह बनाते हैं उसमें इसको यूज़ करते हैं ताकि हमारी इमेज थोड़ी बड़ी सी दिखाई सकते। दूसरा है डेंटिस्ट इसका यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट के टीथ वगैरह को देखा जा सके। यूज एज ए कंसनट्रेट द सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फर्नेस। जो सोलर फर्नेस होती है वहाँ पर भी इसका यूज़ करते हैं ताकि जो सोलर की जो हीट होती है उसको हम एक जगह कंसंट्रेट कर सकें और जिसके द्वारा हमारा फूड जो है वो कुक हो सके। अब आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है साइड व्यूज़ में, जो व्हीकल्स होते हैं उनके साइड व्यूज़ को देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। साथ में ये कैसे होते हैं, थोड़ा कर्व साइज़ के होते हैं। कर्व साइज़ के क्यों होते हैं, कर्व साइज़ के होने के कारण थोड़ा सा जो एरिया है, जो लार्जर व्यूज़ को ये कवर कर सकते हैं। इसके द्वारा फिर वो बड़ा मच लार्जर एरिया को हमसे मतलब ड्राइवर इसे देख सकता है। तो क्या है, कॉनकेव मिरर आर यूज टू एज ए रियर व्यूज़ मिरर इन ए व्हीकल, साइड व्यू के रूप में। दे आर यूज इन ए माइक्रोस्कोप एज ए रिफ्लेक्टिव। माइक्रोस्कोप में नीचे की तरफ जो मिरर होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है, ताकि ये रिफ्लेक्ट कर सके, चारों तरफ उसको लाइट को फैला देता है, क्योंकि डाइवर्स कर देता है ना, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, फैला देता है। तीसरा पॉइंट है, इट गिव द वाइडर field of view as they are curved outward, so they are preferred by the driver to view the much larger area। बड़े से एरिया को देखने के लिए ड्राइवर इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के दो यूज़ दिए हुए हैं और साथ में इमेज फॉर्म में, और इसे आप अपनी बुक में से हेल्प लेके पढ़ें और साथ में इस वीडियो को भी सुनें तो आपको अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।